Hello students, today we will study chapter 3 of your SST book, that is our country. Here we will study the points like location, shape and size, neighbors of India, the land surface of India, the northern mountains, the northern plains, the Deccan Plateau, Thar Desert, the islands, climate of India. इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि भारत दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है. इट हैज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड विथ रिच कल्चरल हेरिटेज. सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, कल्चरल मतलब होता है सांस्कृतिक और हेरिटेज मतलब होता है धरोहर या विरासत, यानी कि यह समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ओवर 125 करोड़, यानी कि भारत की जनसंख्या 125 करोड़ से अधिक है. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड, यानी कि चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, यानी कि चाइना के बाद इंडिया जो है दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है. लोकेशन, शेप एंड साइज, यानी कि इंडिया है कहाँ, इंडिया का लोकेशन, उसका आकार, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. यहाँ पे फिगर है, मैप है, आप उसमें देख सकते हो. इंडिया इज़ नॉन एज भारत और हिंदुस्तान, यानी कि जो इंडिया है उसको भारत या हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है. इट इज़ अ वास्ट कंट्री लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, यानी कि भारत एक विशाल देश है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है. इट लाइज इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंटिनेंट, यानी कि यह महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है. इट इज सराउंडेड बाय इंडियन ओशन इन साउथ, द बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट एंड द अरेबियन सी इन द वेस्ट. आप डायग्राम में यानी कि मैप में देखिएगा कि इंडिया के साउथ में यानी कि दक्षिण में क्या है तो हिंद महासागर है, पूर्व में क्या है तो बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में क्या है तो अरेबियन सी में. यानी कि आप देखोगे कि जो नीचे यानी कि साउथ में, मैप में नीचे यानी कि साउथ होता है, वहाँ पे क्या है तो इंडियन ओशन है, और आपके राइट हैंड साइड में क्या है, यानी कि आपके राइट हैंड साइड में मतलब ईस्ट में क्या है तो वे ऑफ बंगाल, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यानी कि आपके वेस्ट में यानी कि पश्चिम में क्या है तो अरेबियन सी. इंडियाज मैप इज़ लाइक अ ट्राइंगल इन शेप, यानी कि भारत का जो नक्शा है वो उसका शेप, उसका आकार कैसा है तो त्रिभुज की तरह. इट इज़ नैरो एट द टॉप एंड बॉटम एंड ब्रॉड इन द मिडल, यानी कि ये ऊपर से और नीचे से यानी कि टॉप और बॉटम में ये क्या है पतला है, नैरो है, लेकिन मिडल में यानी कि मध्य में ये जो है वो चौड़ा है. नेबर्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के पड़ोसी. इंडिया इज़ अ फ्रेंडली कंट्री, यानी कि भारत जो है एक मित्र देश यानी कि फ्रेंडली है. इट हैज़ फ्रेंडली टर्म्स विद ऑल हर नेबर्स, यानी कि इसका सभी पड़ोसियों के साथ दोस्ताना संबंध है. पाकिस्तान इज टू इट्स वेस्ट, चाइना, नेपाल एंड भूटान टू द नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश एंड म्यांमार टू ईस्ट एंड श्रीलंका इन साउथ, यानी कि इंडिया के वेस्ट में क्या है पाकिस्तान है, यानी कि पश्चिम में पाकिस्तान, और इसके नॉर्थ ईस्ट में यानी कि इसके उत्तरी पूर्वी छोर पे कौन कौन है, चाइना है, नेपाल है और भूटान है. बांग्लादेश और म्यांमार कहाँ है तो पूर्व में है, और श्रीलंका कहाँ है तो साउथ में यानी कि नीचे. द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो है भूभाग. इंडिया इज अ बिग कंट्री, भारत एक बड़ा देश है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड अबाउट 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि भारत जो है वो उत्तर से दक्षिण यानी कि पूरब से उत्तर से दक्षिण यानी कि ऊपर से नीचे की ओर इसकी लंबाई कितनी है तो 3214 किलोमीटर, और इसकी लंबाई यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी है तो 2933 किलोमीटर्स, यानी कि ये नॉर्थ से साउथ की ओर ज़्यादा लंबा है. द लैंड सरफेस ऑफ आवर कंट्री इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर, यानी हमारे जो देश का जो भूभाग है वो हर जगह पे एक जैसा नहीं है. देयर आर माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स, क्योंकि कहीं पे आपको माउंटेन्स मिलेंगे यानी कि कहीं पे आपको पहाड़ मिलेगा, कहीं पे आपको प्लेट्यू यानी कि पठार मिलेगा, कहीं पे आपको प्लेन्स यानी कि समतल भूमि यानी कि मैदानी भाग मिलेगा. सम एरियाज हैव रॉकी लैंड,
कुछ एरियाज जो है, कुछ क्षेत्र हैं जो वहाँ पे क्या है, तो बालुई यानी कि रॉकी चट्टानी इलाका है। सम पार्ट्स ऑफ द लैंड आर कवर्ड विथ लूज सैंड्स, कुछ आपको क्षेत्र ऐसे मिलेंगे जो किससे ढके हुए हैं, तो सैंड, बालू से। द मैप ऑन द राइट शोज द डिवीजन ऑफ लैंड इनटू माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ मैप्स दिए हुए हैं जो आपको अलग अलग आपके इंडिया का जो है वो आपको भूभाग को दर्शाएंगे, यानी कि जो माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज और डिजर्ट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट नॉर्दर्न माउंटेन्स, यानी कि द नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी कि उत्तरी पर्वत, पहाड़। ऑल अलॉन्ग द नॉर्थ इज द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज, यानी कि भारत के उत्तर में क्या है, तो हिमालयन माउंटेन रेंज यानी हिमालय की चोटियाँ। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। द पीक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स रिमेन कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर, यानी कि हिमालय की जो ज़्यादातर चोटियाँ हैं वो वर्ष भर क्या होती हैं, तो बर्फ से ढकी हुई होती हैं। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड विथ अ हाइट ऑफ 8,848 मीटर, यानी कि सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो माउंट एवरेस्ट की है जो कि हिमालय पे है और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। द अदर इम्पॉर्टेंट पीक्स ऑफ द हिमालयाज आर कंचनजंगा, यानी कि दूसरी और महत्वपूर्ण जो चोटियां हैं हिमालय की उनमें से है कंचनजंगा जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 8,598 मीटर, एंड नंदा देवी जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7,817 मीटर्स। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज एक्सट्रीमली कोल्ड, और इन जगहों का जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, वो अत्यधिक ठंड है वहाँ पे, क्योंकि ये जो है वो ऊंचाई पे है और आपको पता होता है कि जैसे जैसे हाइट जो होता है वो इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, जैसे जैसे हम ऊंचाई वाले स्थान पे जाते हैं टेम्परेचर जो होता है वो गिरता है। द फेमस हिल स्टेशन सच एज शिमला, डलहौजी, नैनीताल, दार्जिलिंग आर लोकेटेड हियर, यानी कि जो आपके प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल हैं जैसे कि शिमला हो गया, डलहौजी हो गया, नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग हो गया, ये सब कहाँ है, तो आपके हिमालय एरियाज में। द फेमस वैली ऑफ काश्मीर एंड कुल्लू मनाली आर ऑल्सो सिचुएटेड इन द हिमालयाज, यानी कि जो काश्मीर की जो घाटियाँ हैं जैसे कि कुल्लू मनाली वो भी कहाँ है, तो वो भी हिमालय पे ही है। द लोअर रीजन ऑफ द हिमालयाज इज कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, यानी कि जो हिमालय का जो लोअर यानी कि जो निचला हिस्सा है वो जो है थिक फॉरेस्ट यानी घने जंगलों से घिरा हुआ है। दिस रीजन इज कॉल्ड तराई, और इस रीजन को क्या बोलते हैं, तराई। Many rivers like गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस एंड सतलज राइज इन हिमालयस, यानी कि बहुत सारी नदियों का जो उद्गम स्थान है, यानी जो नदियाँ जहाँ से उद्गम हुई हैं यहाँ पे वो कहाँ है, तो हिमालय से, यानी कि ये हिमालय से ही निकलती हैं। जैसे कि उसमें आपका गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, इंडस है और सतलज है। These rivers flow throughout the year as they receive water from the melting snow of Himalayas, और ये जो नदियाँ हैं वो सालों भर बहती हैं क्योंकि उनका जो पानी आता है वो कहाँ से आता है, तो हिमालय के पिघले हुए बर्फ से। They bring rich soil with them, और ये जो है अपने साथ बहुत ही समृद्ध मिट्टियाँ बहा के लाती हैं, यानी पर्वतों से कटने वाली जो मिट्टियाँ होती हैं इनको बहा के वो अपने साथ लाती हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि उत्तरी मैदान। In northern India, towards the south of Himalayas mountains, the land has flat surface, यानी कि उत्तर भारत में हिमालय के पहाड़ों के दक्षिणी यानी कि निचले भाग की ओर भूमि जो है वो क्या है, तो फ्लैट यानी कि समतल है। इट इज द प्लेन रीजन, यानी कि ये जो रीजन है, ये जो भूभाग है वो कैसा है, तो समतल है। ऑल अलोंग द कोस्ट फ्रॉम गुजरात डाउन टू कन्याकुमारी एंड अप टू वेस्ट बंगाल देयर इज अ नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन लैंड, यानी कि यह मैदानी क्षेत्र जो है वो यानी कि गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक और पश्चिम बंगाल तक समतल भूमि की एक संकरी पट्टी है, यानी कि एक नैरो स्ट्रिप है। द प्लेन एरिया इन इंडिया इज़ वेरी फर्टाइल फॉर प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, यानी कि जो भारत का जो मैदानी भाग है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है और उससे बहुत सारे फसल उगाई जाती हैं। The farmers in this region grow crops like rice, wheat, corn and sugar canes, यानी कि इन रीजन्स में, इन क्षेत्र में जो किसान होते हैं वो बहुत सारे फसलें उगाते हैं जैसे कि राइस यानी कि चावल, गेहूँ, मक्का और क्या हो गया आपका शुगर केन यानी कि गन्ना।
The important rivers flowing in this region are गंगा, यमुना, सतलज, कोसी, ब्रह्मपुत्र, चंबल, सोन, महानदी एंड गंडक। और आपके इन मैदानों में बहने वाली जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो क्या है, उनमें से गंगा है, यमुना है, सतलज है, कोसी है, ब्रह्मपुत्र, चंबल, सोन, महानदी और गंडक है। दे फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल, यानी कि वे कहाँ जाके गिरती हैं, तो बंगाल की खाड़ी में। यानी कि इनका उद्गम स्थान होता है हिमालय से, ये निकलती हैं, हिमालय से निकल के वहाँ से इनका जो पानी होता है वो कहाँ से आता है, तो जो पिघले हुए बर्फ़ होते हैं उनसे आता है, और ये बहती हुई मैदानी भाग में आती हैं, और मैदानी भाग से होते हुए वो जाके कहाँ गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। और ये जो नदियाँ होती हैं अपने साथ बहुत सारी सिल्ट्स वगैरह यानी कि मिट्टी वगैरह बहा के लाती हैं पर्वतों से, जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, और इन नदियों की वजह से जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो काफ़ी ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, यानी कि वहाँ की जो भूमि है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। अब है डेक्कन प्लेट्यू। In the southern part of India, most of plateau region is made up of black lava soil which is good to grow cotton। यानी कि भारत के दक्षिणी भाग में अधिकांश